आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज 10/8/2020 इंदौर शहर में गीता भवन में गीता भवन ट्रस्ट की ओर से आयोजित चातुर्मास के अंतर्गत आप नित्य प्रातः काल में शिव महापुराण का प्रसंग श्रवण करते हैं और सायंकाल में उपनिषद ईशावास्य उपनिषद आरंभ से कल तक 17वें मंत्र तक का प्रसंग सुना। मरणासन्न व्यक्ति मन से ही स्मरण कर सकता है, न शरीर काम करता है न इंद्रियां काम करती हैं। तो ऐसे यहाँ पर 17वें मंत्र में सुना कृतं स्मर कृतं स्मर, किए हुए का स्मरण करता है। और स्मरण कहाँ से होता है? मन से होता है। और मनसा ब्रह्म अन्विष्टव्य, ये भी श्रुति है कि ब्रह्म का जो अन्वेषण है वो भी मन से ही होता है। संसार का जो स्मरण है, यादें हैं, वासनाओं का स्मरण है, ये भी मन से ही होता है। तो ये आपने कल कर्तो स्मर कर्तंग स्मर कल सुना। आज पुनः अन्येन मंत्रेण मार्गं याचते, ये ईशावास्य उपनिषद का, इसमें कुल 18 मंत्र ही हैं। ये लास्ट मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का। फिर इसके बाद में केनोपनिषद, सामवेदी, केनोपनिषद प्रसंग आएगा। ऐसे ये लघु उपनिषदें आरंभ चलती रहेंगी और इन उपनिषदों में, उपनिषदों की व्याख्या में लगभग 10 वर्ष लगभग हो जाएंगे नित्य जब स्वाध्याय चलेगा। तो ईशावास्य उपनिषद के लास्ट मंत्र में यानी कि 18वें मंत्र में संबंध भाष्य में कहते हैं कि पुनः दूसरे मंत्र से मार्ग की याचना करता है। कौन करता है? सत्यवादी, मरणासन व्यक्ति, यानी कि ऊर्ध्वरेता ऋषि, सत्य की उपासना करने वाला। अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणाम् येन भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणाम् येन भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम।
अर्थ इसका हिंदी में ये होगा कि हे अग्नि, जब वेदों में वैदिक रीति से देह का अग्नि संस्कार करने का विधान आता है, संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं वेद आज्ञा के अनुसार स्थूल देह का संस्कार, जिससे 16वां संस्कार दाह संस्कार कहते हैं। तो वेदों में जो स्थूल देह मिला हुआ है, इस स्थूल देह इन्हीं 5 भूतों से बना है और 5 भूतों को सौंप देने का विधान आता है। जो ऐष्णात्रय त्यागी सन्यासी, जो चतुर्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं, या जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और सन्यासी हैं, इन 2 को छोड़ करके शेष जितने भी मानव हैं उन सभी मनुष्यों को प्राण निकलने के बाद दाह संस्कार करना चाहिए। ये वेद का सिद्धांत है। और जो वेद विरुद्ध हैं और जो वेद को नहीं मानते हैं, वो लोग, उनके यहां पर तो ऐसा मानसिकता होती है कि जो वैदिक सनातनी करेंगे वो हम नहीं करेंगे, अच्छा हो या बुरा हो। अगर इस शरीर को जलाते हैं तो हम गाड़ेंगे, इस्लाम में शरीर को गाड़ते हैं, हिंदू संस्कृति में जलाते हैं, अन्य संस्कृति में भी गाड़ते हैं, दफनाते हैं। पर वेद तो यूनिवर्सल लॉ है, पूरे ब्रह्मांड का संविधान है। तो संपूर्ण मानव जाति के लिए वेद का आदेश 16वां संस्कार ये होता है कि शरीर को, माने प्राण निकलने के बाद शरीर को अग्नि को सुपुर्द कर दे, ऐसा विधान आता है। तो जब शरीर को अग्नि को सुपुर्द कर दिया जाता है तो उस समय पर यहां पर मरणासन जो सत्य की उपासना की है, वेदों की उपासना की है, धर्म की उपासना की है, तो वो अग्नि को देव मानते हैं। तो वहां पर अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं, हे अग्नि, हम कर्म फल भोगने के लिए, हमको कर्म फल भोगने के लिए सन्मार्ग से ले चल। हे देव, अग्निदेव, तुम तो समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है। हे अग्निदेव, तो समस्त ज्ञान और कर्म दोनों का जानने वाला है। अग्नि को ब्रह्म का रूप माना है, अग्नि को ईश्वर का रूप माना है। देवों में आता है वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब देव योनियां हैं, ये देवों में आते हैं। तो हे अग्निदेव, आप ज्ञान और कर्म दोनों को जानने वाले हैं। हमारे पाखंड पूर्ण पापों को दे छोड़ने के काल में मनुष्य प्रार्थना करता है, साधक प्रार्थना करता है, आस्तिक प्रार्थना करता है कि हमारे पाखंड पूर्ण पापों को नष्ट कर। हम तेरे लिए अनेकों नमस्कार करते हैं, क्योंकि अंतिम समय में मुंह भी खोलने का सामर्थ्य नहीं रह जाता है, हाथ पांव उठाने का सामर्थ्य नहीं रह जाता है, और नीचे से प्राण जो नीचे पैर हैं वो पैर ठंडे होने लगते हैं। उस समय पर भाष्यकार कहते हैं कि हे अग्नि, नय माने गमय, हे अग्निदेव, मुझे सुपथ अर्थात सुंदर मार्ग से ले चलो। यहां सुपथा का अर्थ है विशेषणम दक्षिण मार्ग निवृत्त्यर्थम। वेद में सुपथा का रास्ता इसलिए कहा है कि जहां पर इंद्र के दक्षिणायन मार्ग से जो गृहस्थ जाते हैं,
इष्ट और पूर्त कर्म के जो गृहस्थ लोग स्वर्ग में दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं। और ये उत्तरायण दक्षिणायन का विशेष प्रसंग आप सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, गीता में, तीनों जगह दोनों मार्ग प्राप्त होंगे। तो जो दक्षिणायन मार्ग यानी कि गृहस्थ जन, इष्टापूर्त कर्म करते आस्तिक धर्मात्मा लोग और तीनों वेदों की उपासना करते जिंदगी जिन्होंने जी है, वे दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग में ले जाए जाते हैं। जो इष्टापूर्त कर्म करते हैं, इष्ट का अर्थ होता है यजन करना, अश्वमेधादिक यज्ञ का अनुष्ठान करना पत्नी सहित। पूर्त कर्म का अर्थ होता है कुआं, बावड़ी, जलाशय, तालाब, रोटी, कपड़ा, मकान आदि ये सब दान करना। जो मेहनत की कमाई का दान करते हैं, उस दान जो है वो पूर्त कर्म में आता है, और हवन आदि करते हैं वो इष्ट कर्म में आते हैं। ऐसे जो सदग्रस्त हैं, सपत्नी को करके इष्ट और पूर्त कर्म के बल पर त्रय विद्या सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम, मन इंद्रलोकम, सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान। यहां पर जो दान पुण्य यज्ञादि कर्मों के पुण्य प्रभाव से देवराज इंद्र के लोकों में वो अपने पत्नी के सहित उत्तम स्वर्गों को भोगते हैं, और वो यहां से जब प्राण निकलते हैं वो दक्षिणायन मार्ग से उनके प्राण निकलते हैं। पर साधक नैष्ठिक ब्रह्मचारी सन्यासी उत्तरायण मार्ग से गमन करने, क्योंकि ये व्यक्ति जिंदगी वह साधना की है कि अब हमारा दोबारा आवागमन ना हो। दोबारा जिन्होंने जीते जी तीनों ऐष्णाओं का परित्याग करके और निवृत्ति परायण यानी कि सन्यासी बन गए, पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा और लोक की इच्छा, तीनों इच्छाओं को छोड़ करके जिन्होंने ब्रह्म का वर्ण किया, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र का वर्ण किया, उपनिषदों का वर्ण किया और उपनिषदों के माध्यम से निवृत्ति परायण होकर के जिंदगी जी, वे कहते हैं सुपथा। सुपथा का अर्थ है यानी कि दक्षिणायन मार्ग का निवर्तक। हे अग्निदेव, हमको दक्षिण मार्ग से मत ले चलो, हमें उत्तरायण मार्ग से ले चलो। कहां? ब्रह्मलोक के लिए। सुपथा यह विशेषण दक्षिण मार्ग की निवृत्ति के लिए है। मैं आवागमन रूप दक्षिण मार्ग से ऊब गया हूं, जन्मने मरने से परेशान हो चुका हूं। अब मैं देखो, अगर जन्म लेने की इच्छा है तो मरना तो अवश्य पड़ेगा, अगर जन्म लेने की इच्छा है तो मृत्यु तो अटल सत्य है। इसलिए हम शरीर लेना ही नहीं चाहते हैं और इसलिए मरना भी नहीं पड़ेगा। और जन्मत मरत दुसह दुख होई, हर जीव को जन्मने और मरने में असहनीय पीड़ा होती है। मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, वह जो शरीर धारण करता है और शरीर छोड़ता है तो दोनों पीड़ा बड़ी असहनीय होती हैं। इसलिए अब हमको ऐसे रास्ते से, अग्निदेव हमको ऐसे रास्ते से ले चलो जहां से आवागमन यानी कि दक्षिण मार्ग में ऊब चुका हूं, अब उस मार्ग से नहीं जाना चाहता हूं। अतः तो इससे प्रार्थना करता हूं कि यथोक्त कर्म फल विशिष्ट हम लोगों को हमारे संपूर्ण कर्म अथवा ज्ञानों को जानने वाले हे देव अग्निदेव, तो राय माने धन के लिए, राय शब्द धन अर्थ में आता, राय धातु परायणम, परायणम माने मोक्ष, राय शब्द धन अर्थ में यहां पर प्रयोग किया है कि राय यानी कि धनाय। भाष्कर ने इसकी व्याख्या की, राय में धनाय, धन के लिए, कर्म फल भोगाय इत्यर्था, ये अर्थ किया। तो यहां पर राय माने धन के लिए, अर्थात कर्म फल भोग के निमित्त पुनः पुनः आने जाने से जो रहित रास्ता है, जिसको उत्तरायण कहते हैं,
जो ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का रास्ता है, हम उस रास्ते से मन उस शुभ मार्ग से इस लोक से जाना चाहते हैं। तथा माने उसी तरह से तू हे अग्निदेव हमसे कुटिल, कुटिल अर्थात वंचनात्मक पापों को, छल कपट दंभ आदि जो पाप धोखे से हो गए हैं, धोखे से जो वंचनात्मक जो पापों को युयोधि और माने वियोजय, वियोजय माने विनाशय, हमसे उन पापों को नष्ट कर दो। तो जितने भी अधिकतर संसार में जो पाप होते हैं वो छल कपट और झूठ से होते हैं। सत्य में कोई पाप नहीं होता है। सत्यवादी चाहे गृहस्थ में रहे चाहे विरक्त में रहे, सत्यवादी की कभी अधोगति नहीं होती है। जितने भी दुनिया के पाप होते हैं वो असत्य से होते हैं। असत्य का अर्थ है छल कपट दंभ पाखंड राग द्वेष आदि। गृहस्थ में रह करके सत्यवादी होने के बावजूद भी हंसी मजाक में ही झूठ निकल जाता है। तो ऐसे जो संपूर्ण पापों का जो कारण है वो असत्य है। इस असत्य मार्ग से माने इससे अलग कर दो, असत्य मार्ग न ले जाओ और हमको माने वंचनात्मक पापों को युयोधि यानी कि वियुक्त कर दे, यानी कि उनका विनाश कर दे। तब हम विशुद्ध होकर के अपना इष्ट प्राप्त कर लेंगे। माने इष्ट माने आत्मस्वरूप, माने आत्मस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे, आत्मा को प्राप्त कर लेंगे। यह इसका अभिप्राय, इस श्लोक इस मंत्र का ये अभिप्राय है। किंतु इस समय हम तेरी परिचर्या यानी कि सेवा करने में समर्थ नहीं है। हे अग्निदेव, इस समय हम तुम्हारी शरीर से कोई सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मरणासन हालत में ये मन से प्रार्थना कर रहा है। इस समय पर शरीर में कोई दम नहीं रह गई है, न खड़े हो सकते हैं, हाथ पांव ये भी काम नहीं कर सकते हैं। और यही बड़ा आश्चर्य है। ये निश्चित वेदों ने पुराण सबने कहा है कि मनुष्य की ज्यादा से ज्यादा आयु 100 वर्ष, और फिर इसके नीचे 90, 95, 90, 85, 80, 75, 70 तक भी अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको अकाल मृत्यु नहीं माना जाता है। कुल 70 वर्ष की आयु, और 70 वर्ष के बाद में अगर जिंदा भी रहते हैं, 80 वर्ष के बाद में जिंदा भी रहते हैं, अगर स्वस्थ रहें तो जीने का आनंद है। अगर शरीर और बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है, अगर जर्जर अवस्था आ जाती है तो कभी दांत, कभी पेट, कभी पीठ, कभी आंख का चश्मा, कभी कान की मशीन, कभी कुछ, बुढ़ापे में तमाम सारे रोग अपने आप घेर लेते हैं। निरोग अवस्था तक रहें तो ठीक है, और रोग आने पर प्राप्ते रोग कलेवरम, 60 के बाद में कोई भी रोग आ सकता है। तो बुढ़ापे में जो और जितनी कुल आयु शतायुर वही पुरुष, मानव की परमायु 100 वर्ष की कही है। आज नहीं कल अगर 100 वर्ष रहे नहीं, 100 वर्ष तक लोग रह नहीं पाते हैं। 70-80 वर्ष में जब आप घुटने पेट पीठ जवाब दे देते हैं, उसके बाद में भी संसार की आसक्ति, देह में मैंपन और देह के संबंधियों में जो ममतापन है, ये अज्ञानी जीव का कभी छूटता नहीं है। मरते समय पर भी अंदर में तमाम सारी कामनाएं बनी रहती हैं। तो इसलिए यहां पर जो अहमता ममता का त्याग करके जो उत्तरायण मार्ग से गमन कर रहे हैं, तो वो नमः, हे अग्निदेव, इस समय हम आपको केवल प्रणाम कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं।
उक्ति यानी कि नमस्कार वचन विधान करते हैं, अर्थात नमस्कार से ही तेरी परिचर्या कर सकते हैं। हे देव, हे ब्रह्म सच्चिदानंद, हम आपकी ब्रह्म स्वरूप अग्निदेव, हम नमस्कार प्रणाम करके ही आपको आपकी सपरिया सेवा कर सकते हैं, और इस समय पर कुछ नहीं हो सकता है। आचार्य शंकर ने जगन माता की स्तुति करते हुए एक वहां पर भी कहा है, सुंदर भाव है, मया पंचाशीते रदिकमपनीते तु वयसे इदानीं चेन्मातस् तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बोदर जननि कंयामि शरणं स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातंको रंको बिहरति चिरंकोटिकनकहि। हे माते, मया पंचाशीते 80 और 5 85 वर्ष का हो गया हूं, पर 85 वर्ष में अब हमसे कोई काम नहीं हो सकता है, इसलिए हम केवल आपको प्रणाम कर सकते हैं और आपके शरणागत हैं। हे माता, कृपा कर करुणामयी, करुणा कर करुणामयी, चरण शरण दीजिए। हे ब्रह्म विद्या माते, अब आप कृपा करके हमको अपना लीजिए। ये यहां पर इसका भाव ये हुआ, और यहां पर वो उत्तरायण मार्ग जाना चाहता है, और एक बार जो स्वर्ग से ऊपर यानी कि ब्रह्मलोक चला गया, फिर वो ब्रह्मलोक जाने के बाद उसे कभी बंधन नहीं होता है। स्वर्ग से ऊपर में महार, जना, तपा और सत्य, ये 4 लोक का नाम ब्रह्मलोक है। अब ये कि यहां पर ग्रंथार्थ विवेचन है, सुंदर विवेचन है, इसकी व्याख्या कल करेंगे। आज यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। और सत्य सनातन धर्म के लाइन में आए हुए सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।